लेकिन न हम दलित हैं, न हरिजन हैं, न वंचित हैं। हम इस देश के मूल निवासी शासक हैं, शासक हैं और शासक हैं। हमारी सत्ता छीन ली गई, हमारा धन छीन लिया गया, हमारी स्त्रियां छीन ली गई, हमारे आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार छीन लिए गए। मान्यवर काशी राम साहब को उस समय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने परेशान किया, और आज बहन मायावती जी को जो बहुजन आंदोलन चला रही हैं उनको राहुल गांधी नाम का आदमी, ये गांधी ही परेशान करते हैं बहुजन आंदोलन को। इन गांधियों ने गांधीवाद और अंबेडकरवाद जस्ट अपोजिट की लड़ाई है, जस्ट अपोजिट की लड़ाई है। मान्यवर अखिलेश साहब को भी कहते हैं अब हम भी सूद रहे हैं। अब उन्हें भी पता चल गया, कब? लेकिन पता कब चला? उन्हें पता तब चला जब उनकी कुर्सी धुल गई, उससे पहले पता क्यों नहीं चला? प्रश्न ये है, जिस दिन ओबीसी जाग गया, जिस दिन ओबीसी जाग गया, गैर बराबरी की भावना और गैर बराबरी की सोच और भावना रखना ही ब्राह्मण। गांधी अब तो सामाजिक बात कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 90 में से 3 पिछड़े सचिव हैं केंद्र में। एक काम करें, राहुल गांधी जी और कांग्रेसी सरकारें, चलो हम उनकी ईमानदारी मान लेते हैं, अगर वो राजस्थान में ओबीसी का 27% आरक्षण भर दें, चलो मध्य प्रदेश कह रहे हैं, कर नहीं रहे, अब सरकार बनाई उनकी, कहते तो वो भी आपको 15 लाख मिल गए भाई साहब, मिल गए। कहा तो क्या किया जाता है, करते नहीं हैं ये लोग, कहते हैं ये लोग करते नहीं हैं। इन लोगों ने संविधान में जो बाबा साहब अधिकार लाए थे ना, इन्होंने क्या किया सबसे पहले? वो कह रहे हमने दलित क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया उन्होंने, मल्लिकार्जुन। ये गलत पहचान करते हैं, ये गलत कभी कहते हैं, कभी कहते हैं हरिजन। गांधी ने हरिजन कहा, कभी बनाते हैं ये हरिजन, कभी बनाते हैं दलित, कभी बनाते हैं वंचित। और लेकिन न हम दलित हैं, न हरिजन हैं, न वंचित हैं। हम इस देश के मूल निवासी शासक हैं, शासक हैं और शासक हैं। हमारी सत्ता छीन ली गई, हमारा धन छीन लिया गया, हमारी स्त्रियां छीन ली गई, हमारे आचार विचार संस्कार त्योहार और व्यवहार छीन लिए गए। इसलिए हम अपनी आइडेंटिटी पहचान खो बैठे और 6743 जातियों की जेल में कैद हो गए। और अब हम बन गए क्या बन गए? ये सब नहीं, सब ये जाट, तेली, कुर्मी, नाई, अहिर, गडरिया, लोधी। लेकिन ये सब लोग जिस दिन जाग जाएंगे, और आज तो जाग गया है, क्रांति तो बिहार से हो गई है, जगह तो रही है, देखिए कौन चाहिए आपको। दरअसल बात चिनगारी कहीं से हो, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। ये चिनगारी बिहार से उठी है, ये चिनगारी तमिलनाडु से उठी। ये तमिलनाडु से ही क्यों उठती चिनगारी? इसलिए तमिलनाडु से चिनगारी उठती है कि वहां मान्यवर पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का आंदोलन है। उत्तर प्रदेश से चिनगारी और बिहार से चिनगारी क्यों उठती है? क्योंकि वहां मान्यवर कर्पूरी ठाकुर का और मान्यवर लालू प्रसाद यादव का आंदोलन काम कर रहा है। वहां बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आंदोलन शुरू जो हुआ था, वो अब मैच्योरिटी पे आ गया है। चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी जाति जनगणना से शुरू करें, चाहे कैसे हो। अब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मान्यवर अखिलेश साहब को भी कहते हैं अब हम भी सूद रहे हैं। अब उन्हें भी पता चल गया, कब? लेकिन पता कब चला? उन्हें पता तब चला जब उनकी कुर्सी धुल गई, उससे पहले पता क्यों नहीं चला? प्रश्न ये है, जिस दिन ओबीसी जाग गया, जिस दिन ओबीसी जाग गया, तो ये ओबीसी लीडर नेतृत्व जो करते हैं, दरअसल लीडरशिप में प्रॉब्लम है। जाग रहा है, कहाँ जाग रहा है? संसद में रमेश भदौड़ी कह रहे हैं मुल्ले कटुए, आपके सांसद को बताइए, तो पिछले कहाँ जाग रहे हैं बताइए? तो गुजर समाज से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये पार्लियामेंट में बैठे लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, विधानसभाओं में जो एमएलए एमपी, ये दरअसल इनके रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये मान्यवर काशीराम साहब के, मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में, ये 1932 के चमचे हैं जिन्हें ना विचारधारा से मतलब है, ना इन्हें, अगर विचारधारा से मतलब होता तो पार्लियामेंट में बैठे हुए 135 एमपी लोग, शेड्यूल कास्ट के 135 एमपी आज रिजाइन दे दें, कैसे आरक्षण ना पूरा हो? ओबीसी के जितने एमपी बैठे हुए हैं वो सारे अगर रिजाइन कर दें तो फिर जाति जनगणना क्या ये 27% आरक्षण नहीं होगा, वो फिर ओबीसी का 65% आरक्षण होगा, जैसा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगर 60-65% आरक्षण हो सकता है तो उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तो दरअसल बात क्या है, जब आप अधिकारों की बात करते हैं, जब आप अधिकार मानते हैं, तो उसी समय भावनाओं में कोई मंदिर भेज दिया जाता है, कभी कहीं कोई बम फूट जाता है, कहीं कोई आतंकवाद पैदा हो जाता है। जब इस देश का गरीब वर्ग
125 करोड़ लोग जब अधिकारों और अपना हिस्सा मांगेंगे, लेकिन अब तो जाग चुके हैं। लेकिन सर, अब ये हम आप एक चिंगारी लगाई है बिहार से, आपको नहीं लगता देश में उथल पुथल मचेगी इससे? ये हाँ। अभी देखना 6-7 महीने बाद सरकार तो बदल ही जाएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए किसी को। सवाल सरकार बदलने का नहीं है, सरकार और सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज आने वाला है। क्या चेंज आने वाला है? ये जो SC ST OBC में भाईचारा पैदा होने वाला। कैसे होगा भाई? तुम भी आरक्षण वाले, OBC भी आरक्षण वाले, शेड्यूल कास्ट वाले भी आरक्षण वाले, और फिर अब तो ब्राह्मण ठाकुर बनिया भी आरक्षण होने वाले हैं। 10% आरक्षण वो तो ले रहे हैं, तो आरक्षण वाले जब सभी हैं तो हिस्सा बांट दो। यही तो सवाल है ना, जातीय जनगणना तक नहीं रुकेगी ना ये बात? ना, बिल्कुल नहीं रुकनी। पे आएगी, फिर हिस्से पे नहीं, हिस्से पे आएगी। अब मॉल में हिस्सा चाहिए, अब जजों में, न्यायपालिका में हिस्सा चाहिए। अब पूरे IPS, जाट IPS कितने हैं, IAS कितने हैं, हमारे जाट, कुर्मी, तेली, नाई, अहिर, गडरिया, धोबी, पासी, इन सबके IAS चाहिए, जज चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए, और अकेले जज ही नहीं चाहिए। आज खुद कह रहे हमारा जज नहीं है एक भी। कौन? तो नहीं है ना, तो उन्हें हिस्सा मांग लेना चाहिए। जज की हिस्सा देखिए, आप लोगों ने भड़का दिया उनको। हिस्से मांगने से कभी नहीं मिलते, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और जब आप हिस्सा मांगेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। पत्रकार जब अपनी ईमानदारी का हिस्सा मांगते हैं तो जब सच बात कह देते जेल में डाल देते हैं। अरे क्या पता हमको जेल में कल डाल दें। जो भी व्यक्ति सच बोलेगा, उससे जो चोरी करने वाला व्यक्ति है, कहाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये मान्यवर काशीराम साहब ने उरई में, जालौन में कहा। कब कहा? सितंबर 1986 में कहा। सितंबर 1986 में मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं कि जब जनता हिस्सा मांगेगी तो चोर लोग, जिन लोगों ने 90% धन चोरी कर लिया है, जिन लोगों ने सीटें IAS IPS और जजों की सीटें चोरी कर रखी हैं, ये सब लोग उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाएंगे और उसको प्रताड़ित करेंगे, जैसा कि बहुत सारे पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया, इसलिए जेल में डाला, OBC को पता ही नहीं चला कि मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी को क्यों जेल में डाल दिया। दरअसल वो बहुजन आंदोलन की बात कर रहे थे। घोटाला नहीं किया था। घोटाला? अरे हम आप पे चिपका दें, आप घोटाला यहाँ पे कर रहे हो, तो बना दिया ना, बनाने को क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि जज हमारे जज हैं, हमारी पुलिस है, हमारा IPS है, हमारा DM है, हमारा जज देने वाला। तो न्याय, यहाँ की न्यायपालिका न्याय नहीं निर्णय देती है, और निर्णय सही गलत हो जाता, नीचे वाला निर्णय गलत दे देता, जेल में भेज देता, फिर ऊपर जाओ, फिर वह ऊपर वाला गलत देता, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसमें लग जाती है 20 साल लग गए मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी को लड़ते लड़ते। सवाल ये हजारों करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है, 10,000 करोड़ ले जाने वाले, जो हमने टाइटल नहीं लूंगा जानबूझ के, वो लोग तो घूम रहे हैं, और 63-65 करोड़ में आपने बुक कर दिया, उनको 20 साल सजा दे रहे हैं। क्यों भाई? सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या एक ऐसे 1000 करोड़ वाले को पकड़ के अरेस्ट करके क्यों नहीं ला सकती? सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये लोग बाहर से पकड़ के क्यों नहीं ला सकते? और यहाँ पे लेकिन दरअसल बात है, ये तो लूटने वाले लोग हैं, ये क्यों पकड़ेंगे अपने रिश्तेदारों को? सवाल ये है ना।